हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रम से DE और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारे को दिया है त्रिभुज एक ABC दी गई है, इसकी भुजाएं AB, BC और CA के जो मध्य बिंदु है वो DE और F दिए हुए हैं। और हमें सिद्ध करना है त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। प्रमाण। मध्य बिंदु प्रमेय से किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है। ये जो मध्य बिंदु प्रमेय है हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है। जैसे अब D और F क्या है, इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो ये जो है DF है वो BC के समांतर है और वो BC से क्या है, आधा है। इसी प्रकार FE क्या है, AB का आधा और समांतर है। और इसी प्रकार AC के समांतर DE है और DE जो है AC का क्या है, आधा है। तो इस प्रकार DF समांतर है BC और DF आधा है, यानी हाफ ऑफ BC। तो हाफ E क्या है, BC का मध्य बिंदु है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, BE लिख सकते हैं कि DF बराबर हो गया BE के। चतुर्भुज BEFD में BE बराबर है DF के और BE समांतर है DF के। क्योंकि जब DF समांतर BC है तो DF समांतर BE भी है। तो इस प्रकार अगर एक चतुर्भुज में दो सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हो तो अन्य दो भुजाएं भी बराबर और समांतर होती हैं। तो इस प्रकार चतुर्भुज BEFD एक समांतर चतुर्भुज है। यदि चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हैं तो BEFD एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार ECFD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज EFD में, त्रिभुज ABC और EFD में देखिए एंगल, त्रिभुज ABC का एंगल ABC बराबर है त्रिभुज EFD का कोण है EFD, कोण EFD। ये जो कोण है वो इस कोण के क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि BEFD एक समांतर चतुर्भुज है और B और F क्या है, सम्मुख कोण है। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण BCA ये जो कोण है ये बराबर है त्रिभुज EFD के इस कोण के, ये बराबर है FDE के। ये भी क्या हैं, समांतर चतुर्भुज ECFD के क्या हैं, सम्मुख कोण हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EFD के। EFD
समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो इस प्रकार एरिया ऑफ ई एफ डी को हम डी ई एफ भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ डी ई एफ डिवाइड में एरिया ऑफ ए बी सी, ये क्वेश्चन में पूछा है, इसलिए बराबर है डी एफ बाय बी सी का स्क्वायर। देखिए जो डी एफ है वो क्या है, हाफ ऑफ बी सी है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं दुगना जो डी एफ है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो डी एफ बाय बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं एफ का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बी सी बराबर है 2df, 2df है, ये हमने यहाँ पे सिद्ध किया है। तो df से df कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 1/2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 1/4 आ गया। तो अतः त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है, ये हमने यहाँ पे सिद्ध किया है। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज दी गई हैं, एक ABC और PQR, ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं। और CD और RS इन दोनों त्रिभुजों की क्या हैं, माध्यिकाएं हैं, ये दी गई हैं। हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABC डिवाइड में एरिया ऑफ PQR बराबर है CD/RS का स्क्वायर, यानी CD और RS क्या है, माध्यिकाएं। तो माध्यिकाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, ये हमने सिद्ध करना है। प्रमाण, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये क्या है, दिया है। तो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो AC/PR बराबर है AB/PQ, ये क्या है, बराबर है। अब देखिए, क्योंकि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, इसलिए इन संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। CD क्या है, ए माध्यिका है त्रिभुज ABC की, और RS PQR त्रिभुज की माध्यिका है। माध्यिका सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इस प्रकार AB को हम क्या लिख सकते हैं, 2AD, क्योंकि AD का दुगना AB हो गया, D क्या हो गया, AB का मध्य बिंदु हो गया। तो इसी प्रकार PQ को हम क्या लिख सकते हैं, 2PS लिख सकते हैं। तो ये इससे कैंसिल हो गया। प्लाइज AC/PR बराबर है AD/PS, और इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। और समरूप त्रिभुजों में संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल A बराबर है एंगल P के, तो ये संगत कोण है, इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। त्रिभुज ADC और त्रिभुज PSR में AC/PR बराबर है AD/PS। कहाँ से, ये हमने 1 में सिद्ध किया है कि ये AC/PR बराबर है AD/PS। और एंगल A बराबर है एंगल P के, ये हमने 2 में सिद्ध किया है, तो 2 से। तो इस प्रकार त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज PSR के साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। तो इस प्रकार दोनों त्रिभुज समरूप हो गई हैं। और समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। इस प्रकार AC/PR बराबर है CD/RS, इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। एरिया ऑफ ABC डिवाइड में एरिया ऑफ PQR बराबर है AC/PR का होल स्क्वायर।
कि समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। अब देखिए ए सी बाई पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी बाई आर एस लिख सकते हैं। तो ये हो गया सी डी बाई आर एस का होल स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये हमारे पास ए बी सी डी एक वर्ग है, दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है। समबाहु त्रिभुज बी सी एफ वर्ग की भुजा बी सी पर एक है समबाहु त्रिभुज बनाई है। और समबाहु त्रिभुज ए सी ई जो है ए बी सी डी वर्ग के विकर्ण ए सी पर बनी एक समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार हमें सिद्ध करना है कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है विकर्ण पर बनी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। तो प्रमाण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ये समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी जो है वो क्या है, बी सी के बराबर है, ये वर्ग की भुजाएं हैं तो इसको हम बी सी लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2bc स्क्वायर हो गया। तो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2bc, ये हमारे पास नंबर 1 आ गया। समबाहु त्रिभुज बी सी एफ समरूप है समबाहु त्रिभुज ए सी ई के। ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और दोनों त्रिभुज अगर समबाहु हैं तो ये एंगल समरूपता कसौटी से समबाहु त्रिभुजों के प्रत्येक कोण कितने के होते हैं, 60 डिग्री के। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। अब समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो इस प्रकार एरिया ऑफ बी सी एफ डिवाइड में एरिया ऑफ ए सी ई, तो बी सी एफ की हम भुजा बी सी और ए सी एफ की भुजा ए सी का होल स्क्वायर, इसके बाद बी सी बाय ए सी। तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 बी सी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 बी सी का होल स्क्वायर। कहाँ से, 1 से। ये हमने 1 में सिद्ध किया है। इस प्रकार एरिया ऑफ बी सी एफ डिवाइड में एरिया ऑफ ए सी ई, अब बी सी से क्या, बी सी कट गया और 1 बाय स्क्वायर रूट 2 कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो अतः एरिया ऑफ बी सी एफ डिवाइड में एरिया ऑफ ए सी ई बराबर है 1/2। यही हमने सिद्ध करना था कि दोनों जो समबाहु त्रिभुज हैं एक भुजा पर बनी है और एक विकर्ण पर बनी है। जो भुजा पर बनी है उसका क्षेत्रफल विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का आधा है, ये हमने सिद्ध किया। तो अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ये हमारे पास ए बी समबाहु त्रिभुज हैं और डी क्या है, भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो बी डी ई भी हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। हमने सही उत्तर चुनना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है वो सही है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई समबाहु त्रिभुज हैं। तो अब ये समबाहु त्रिभुज हैं, तो इस प्रकार
त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई डी ई के एंगल समरूपता कसौटी से। ठीक है, इसलिए एंगल कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होगी, समरूप होगी। तो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो इस प्रकार एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड में एरिया ऑफ बी डी ई बराबर है ए बी सी की भुजा बी सी और बी डी ई की भुजा बी डी का स्क्वायर। अब देखिए बी सी क्या है, दुगना है बी डी का, क्योंकि डी क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है। तो इसको हम 2 बी डी लिख सकते हैं बाय बी डी, और ये इसे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार अब ये हमारे पास कितना आ गया, 4/1 आ गया। तो ए बी सी और एरिया ऑफ बी डी ई जो 4:1 आ गया, तो यानी 4:1 आ गया। तो कौन सा जो उत्तर है वो सही है, वो सी ऑप्शन सही है। ये एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये तो मैंने आपको इस प्रकार करके समझाया है, क्योंकि ये इसका हल इस प्रकार हमने किया है। आप इसका सीधा शॉर्ट भी कर सकते हैं। जब ये हमारे पास ये जो भुजा है, भुजाओं का अनुपात 2:1 हो गया ना इनका, यानी जो बड़ी त्रिभुज ए बी सी है इसकी भुजा बी डी की भुजा की दुगनी है, तो 2:1 है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनके वर्गों के बराबर होगा। तो वो कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। आप इसको सीधा भी हल कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो उत्तर सी जो ऑप्शन है वो सही है। ये 4/1 का मतलब है कि 4:1 है। आपने क्वेश्चन को जब आप हल करें तो इसमें ध्यान रखना है कि जो पूछा है वो त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल और त्रिभुज क्षेत्रफल बी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो पहले त्रिभुज ए बी सी का जिक्र है और उसके बाद त्रिभुज बी डी का जिक्र है। तो जो पहले जिस त्रिभुज का जिक्र होता है वो त्रिभुज अंश में आती है और जो बाद वाली हर में आती है। तो आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आपने इनको उल्टा लिख लिया, एरिया ऑफ बी डी बाय एरिया ऑफ ए बी सी लिख लेंगे, तो ये 1:4 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी दिया गया है डी के अंदर, तो आप गलती से इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो इस प्रकार आपने इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास ए बी सी और पी क्यू आर 2 त्रिभुज हमने बनाई हैं। ये समझाने के लिए है, वैसे आप इसका लास्ट में हम बताएंगे, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये क्या है, दिया है और इसकी जो सारी भुजाएं हैं, तो इस प्रकार ए बी बाय पी क्यू बराबर है बी सी बाय क्यू आर बराबर है सी ए बाय आर पी। इन सभी भुजाओं का जो अनुपात है वो कितना दिया गया है, 4:9 यानी 4/9 दिया गया है। एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड में एरिया ऑफ पी क्यू आर, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो वो क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो ए बी बाई पी क्यू कितना है, 4/9 है। तो इनका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो ये कितना आ गया, 16/81 आ गया। तो अतः जो विकल्प है वो हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो सही है, यानी 16:81 है। ये है, यही सही है इसका उत्तर। तो अब इसमें भी गलती से अगर पी क्यू आर यानी 9/4 ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा,
81:16 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है। अब जैसे क्वेश्चन में अगर भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है तो उनका वर्ग कर दीजिए। जैसे 4/9 है तो 16/81 हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया गया है कि क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है। जो क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इनका वर्गमूल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4/9। तो ये इस प्रकार का एग्जाम में लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब आप इन दोनों क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इन दोनों क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो में समझाए गए सभी प्रश्न आपको समझ में आए हैं।